continuing in acid, basis and salt. I Shrestha welcome you in my channel पढ़ाई कर ली। तो आज हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर का, दैट इज सॉल्ट्स। ठीक है, अभी तक हमने एसिड, बेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज, एवरीडे लाइफ, पीएच स्केल, स्ट्रेंथ, सभी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आज जो हमारा पोर्शन है चैप्टर का थर्ड पार्ट, दैट इज सॉल्ट, ये हम आज करने वाले हैं। सो बेसिकली सॉल्ट जो होता है वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। तो जो सॉल्ट है उसके भी नेचर होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस, जिसके साथ वो मिल करके बना हुआ है। तो ये कि कंपाउंड है, क्या है कि कंपाउंड है जो एसिड एंड बेस के मिक्सचर से मिलकर के बना हुआ है। कंपाउंड फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। तो जो सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा होगा, देखिए, इफ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दो पावरफुल फाइटर लड़ाई कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो न्यूट्रल होगा। मतलब लड़ाई कैसी होगी, एक अनबायस्ड फाइट होगी। कैसी होगी, एक अनबायस्ड फाइट होगी कि हाँ दोनों जीत सकते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट। सेकेंड, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस से रिएक्ट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस से रिएक्ट कर रहा है, देन इट इज फॉर्मिंग, देखिए कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों में से, एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। थर्ड थिंग, एसिड वीक हो गया और सॉल्ट जो है हमारा, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। इस केस में बेस कैसा हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब क्या होगा, अब बनेगा बेसिक सॉल्ट। व्हाई, बिकॉज बेस जो था वो दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वाटर फॉर्म हो गया। फोर्थ केस, अगर दोनों वीक है, एसिड भी हमारा वीक है और बेस भी हमारा वीक है, दोनों कैसे हैं, वीक है नेचर में, तो दोनों के वीक होने के कारण जो रिएक्शन होगी इसमें कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है दोनों में। जो डोमिनेटिंग होगा नेचर भी सॉल्ट का क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो दीज आर द फोर बेसिक प्रोपोर्शंस। न्यूट्रल सॉल्ट के लिए या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो या तो दोनों वीक हो। अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट का नेचर भी उसी के जैसा फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट का नेचर भी उसी के जैसा फॉर्म हो जाएगा। तो सॉल्ट बेसिकली कंपाउंड है जो एसिड और बेस को मिलाने से बनता है। नाउ वन नेचुरल सॉल्ट इज देयर, वैसे बहुत सारे हैं, बट वन नेचुरल सॉल्ट इज देयर, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये सी वाटर में मिलता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, दिस इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, सी वाटर में मिलता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो NaCl के लिए हम क्या बोलते हैं, थोड़े से अच्छे से लिख लेते हैं। तो जो NaCl है वो कहाँ फॉर्म होता है, बेसिकली सी वाटर में, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें ये वहां मिलता है। इवोपोरेशन के टेक्निक से हम सॉल्ट को वहीं से अलग किया करते हैं। गांधी जी ने भी बहुत मेहनत की थी क्योंकि सॉल्ट पे हमें टैक्स देना पड़ता था, तो बेचारे गए, दांडी मार्च किए, 78 पीपल्स को साथ में लेकर के गए, 326 किलोमीटर की जर्नी किए और गए दांडी। वहां पर जाकर उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। इतना ज्यादा सॉल्ट वो भी इंडिया का, उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ रहा था। तो सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिपेंडेंस में भी। तो NaCl, दिस इज, उस मूवमेंट का नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930 में हुआ था। NaCl इज सोडियम क्लोराइड, NaCl इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सी वाटर में फॉर्म होता है। इसका एक कॉमन नेम भी है जिसे बोलते हैं ब्राइन, BRIN, ब्राइन। जब इस सॉल्ट का सॉलिड फॉर्म बहुत ज्यादा अमाउंट में कहीं डिपॉजिट होने लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। जब इस सॉल्ट का सॉलिड फॉर्म क्रिस्टल्स के फॉर्म में बहुत ज्यादा अमाउंट में कहीं डिपॉजिट होने लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जनरली बाइगॉन एजेस, बहुत पुराने टाइम के, जब सॉल्ट उसमें फॉर्म हो रहे थे और ड्राई हो रहे थे धीरे धीरे करके वो, तो एक पूरे के पूरे रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, उसे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। जनरली दे आर ब्राउन इन कलर
बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज। एक नंबर का क्वेश्चन आता है वाई रॉक सॉल्ट आर ब्राउन इन कलर, बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज देयर कलर इज ब्राउन। तो आज का जो पोर्शन है हमारा वो हमारा है बेसिकली NaCl। ये जो हमारा है ये है कॉमन सॉल्ट जो घर में खाते भी हैं नमक डाल के किसी भी चीज को, तो कॉमन सॉल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ, या इट प्लेस अ रोल ऑफ रॉ मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ, पहली चीज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट थिंग। सेकेंड, in the formation of calcium oxychloride, this is bleaching powder, this is bleaching powder। Third thing, in the formation of baking soda, in the formation of baking soda, with the help of baking soda only we are forming washing soda। तो ये बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो पढ़ेंगे उनको लगेगा कि सर ने यहाँ पर .10H2O नहीं लिखा, क्रिस्टलाइजेशन वाटर पार्ट्स। ये बेसिकली जब क्रिस्टलाइज होता है तब वॉशिंग सोडा कहलाता है, नहीं तो ये क्या है सोडियम कार्बोनेट ही है। तो ये चार कंपाउंड जो बन रहे हैं दिस इज बिकॉज ऑफ दैट NaCl। यही रॉ मटेरियल है जो यहाँ पर यूज हो रहा है इनको पूरा का पूरा फॉर्म करने में। तो सबसे पहले हम NaOH की प्रिपरेशन को देखते हैं, फॉर्मेशन को, ये कैसे होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं NaCl को? सोडियम क्लोराइड, दिस इज ब्राइन, ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ NaOH दैट इज सेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें क्या करना है, NaCl को पानी में मिलाना है और इसे इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इसका क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस करना है। हमें NaCl को पानी में मिलाना है और इसका क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो ये क्या बन जाएगा? NaOH प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस। देखिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो एल्कली प्रोसेस। वाई? बिकॉज इन दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड, सो क्लोरो, दिस बेस, दिस इज द बेस एंड दैट टू इज एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन या फिर एल्कली है ये बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल। ये कैसा है? वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल बेस को हम एल्कली बोलते हैं। तो दिस इज अ क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इसमें होता क्या है, एक जार लीजिए, बैटरी कनेक्ट करिए, पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी से कनेक्ट होगा दिस इज कॉल्ड एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा दिस इज कॉल्ड कैथोड। यहां पर आपका है NaCl और H2O, दोनों को दोनों मिक्स है। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू किया तो तीन चीजें फॉर्म हो रही है, NaOH, H2 एंड Cl2। देखिए जो हाइड्रोजन गैस है ये प्लस आयंस बनाती है, जो Cl2 गैस है ये माइनस आयंस बनाती है। तो माइनस वाला कहाँ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये अट्रैक्ट होगा और यहाँ से हमें फॉर्म हो जाएगा Cl2 गैस। कैथोड के पास पॉजिटिव आयंस आके अट्रैक्ट होंगे और यहाँ फॉर्म हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। ये जो Cl2 गैस है इसके बहुत जगह यूजेस हैं। कैसे यूजेस हैं इसके? इसके यूजेस हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, PVCs में यूज होती है, और उसके अलावा और कहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज करते हैं इसे। सेकेंडली हाइड्रोजन गैस का यूज फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं। देन इट इज यूज फॉर मेकिंग अमोनिया NH3, इट इज इम्पोर्टेंट इन फर्टिलाइजर्स एज वेल। एंड थर्डली इट इज यूज एज मेकिंग मार्गरीन। मार्गरीन मतलब ये मार्गेराइन बोलते हैं उसे, जो नकली मक्खन को बोला जाता है। थर्ड थिंग, जो NaOH बचा उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज करके निकाल ले रहे हैं। दिस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज कहाँ कर रहे हैं हम? सोप, पेपर इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, इन सब चीजों को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं?
सोप, पेपर, डिटर्जेंट इंडस्ट्री को बनाने के लिए NaOH का यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड क्लोरो-अल्कली प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaOH। सिर्फ सोडियम क्लोराइड को नहीं करेंगे मोल्टेन फॉर्म में, क्योंकि फिर वो ब्रेक होकर के Na और Cl बना लेगा। इसलिए हमने वाटर मिला के इलेक्ट्रोलिसिस किया और क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड तीनों गैसेस को, मतलब दोनों गैसेस और सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर ली। तो दिस इज कंप्लीट प्रोसेस फॉर NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। सेकेंडली, अब बारी है ब्लीचिंग पाउडर की। अब बारी है ब्लीचिंग पाउडर की। सेकेंड केस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर। बनता कैसे? व्हेन ड्राई स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहां से आई? जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के टाइम में क्लोरीन गैस को फॉर्म किया था, वही क्लोरीन गैस को क्या कर रहे हैं? यहां पास कर रहे हैं। पास करने से इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। दिस इज अवर ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज अवर ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म व्हेन ड्राई स्लेक्ड लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म विथ वाटर। ये ब्लीचिंग पाउडर कहां कहां यूज आता है? यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूजेस लिखता नहीं हूं, आप सुन लीजिए। ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर एज अ ब्लीचिंग एजेंट। सेकेंडली, इट इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट या फिर फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। थर्डली, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा यूज हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स दे रिलीज देयर ऑक्सीजन टू अटैच विथ एनी अदर कंपाउंड दैट इज रिएक्टिंग विथ इट। ये अपने ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं और दूसरे में ले जाकर के ऐड करवा देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस या कंपाउंड दैट रिलीजेस इट्स ऑक्सीजन टू मेक एनीवन ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो अपने ऑक्सीजन को यहां से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। तीनों यूज ब्लीचिंग एजेंट in textile industry and paper industry. Secondly, it is used as a disinfectant or in purification of water because chlorine gas is released there. That is doing the work of chlorination as a disinfectant for killing germs. Thirdly, it is used as an oxidizing agent. इसमें क्लोरीन गैस जो है यही रिलीज हो जाती है और यही क्या करती है? क्लोरीनेशन में फॉर्म करती है और जर्म्स को किल करने का काम करती है। Thirdly, now turn is of NaSCO3. This is baking soda. Common name is baking soda. Common name is baking soda. Formula is NaHCO3 and chemical name is sodium. Let me write here chemical name. Chemical name. It is sodium hydrogen carbonate और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दो चीजें हैं, या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हाउ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म, होता क्या है? इसकी फॉर्मेशन के लिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। दैट यू हैव टू राइट इन वर्बल फॉर्म एज वेल। व्हेन ब्राइन दैट इज सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया
plus ammonium. These 4 ingredients are there: brine, water, carbon dioxide, ammonium. This is ammonium. This is ammonium. So it forms ammonium chloride plus our baking soda. This is ammonium chloride. It has the property of sublimation. Ammonium chloride. And this is our baking soda. Okay? Thus baking soda is formed. अब इसका काम कहाँ आता है? देखिए, ये जो है फास्टर कुकिंग में यूज होता है. फास्टर कुकिंग में, जैसे चने की सब्जी बना रहे हैं, चना जल्दी गलता नहीं है कभी, तो क्या करिए, इसको डाल दीजिए, तो ये फास्टर कुकिंग की काम आता है. नाउ इट्स यूजेस. अब इसके यूजेस देखते हैं. देखिए, पहला जो यूज है ये एंटी एसिड के तौर पे यूज होता है. इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड. It is a type of base. When excess of acidity is there in our stomach, we are going to eat it. It is called antacid because it is not going to form any toxic material. Second, it is used in fire extinguishing. Soda fire extinguishing. We are using this thing only in that extinguishing. Thirdly, it is used for making baking powder. ये कहाँ यूज आता है? बेकिंग पाउडर बनाने में. बेकिंग पाउडर होता क्या है? बेकिंग पाउडर इज बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड. बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड. देखिए होता क्या है, अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा को डाल करके केक, देखिए क्या होता है, बेकिंग सोडा में इसलिए यूज करते हैं अपनी केक को फ्लफी स्पंजी बनाने के लिए, ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए. बट इफ यू आर गोइंग टू यूज ओनली बेकिंग सोडा, एक बिटर सब्सटेंस फॉर्म होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जब हीट होता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और सोडियम कार्बोनेट इज वेरी बिटर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू रिमूव दैट बिटर टेस्ट, वी आर गोइंग टू ऐड वन एसिड इन इट, जो उस टेस्ट को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, उस बिटर टेस्ट को. और जैसे वो न्यूट्रलाइज होगा, हमारा टेस्ट बहुत इफेक्टिव हो जाएगा. इसीलिए जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी टार्टरिक एसिड. Tartaric acid. So at that time CO2 gas, H2O and that sodium salt is formed. Sodium salt is formed, and this salt is making the taste very effective. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यही क्या कर रही है, उस केक को पूरा फुला रही है, स्पंजी बना रही है और बहुत फ्लफी कर रही है, क्योंकि ये उठने की कोशिश करेगी और अंदर में बबल्स फॉर्म करके क्या करेगी, केक को पूरा फ्लफी बना देगी. तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज मेकिंग बेसिकली इट स्पंजी इन नेचर. अगर हम टार्टरिक एसिड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इसे हीट करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्ट ना बनने की जगह क्या हो जाएगा, एक बिटर टेस्ट का बेस फॉर्म हो जाएगा. उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को यूज करते हैं, जिससे क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर. ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टार्टरिक एसिड यूज क्यों किया जाता है. सो इट्स न्यूट्रलाइज द टेस्ट ऑफ दैट बिटर सब्सटेंस. नाउ द फोर्थ वन इज बेकिंग पाउडर. ये देख लीजिए आप बहुत अच्छे से, ये कई बार पेपर में आता है. यहाँ पर एक रिएक्शन और है, दैट CO2 गैस इज रिलीज्ड. CO2 गैस इज रिलीज का क्वेश्चन कई बार. नाउ द फोर्थ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड इज washing soda. Is washing soda. Washing soda is the general name of sodium carbonate. Recrystallized sodium carbonate. Recrystallized sodium carbonate. जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, व्हेन वी हीट बेकिंग सोडा, इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2. On recrystallization of this sodium carbonate, it forms washing soda. This forms washing soda. ये जो क्रिस्टल पार्टिकल है अटैच्ड है, ये इसे ड्राई बनाते हैं,
ये इसे क्या करते हैं, यहाँ पर से ड्राई बनाते हैं। तो दिस इज सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर पार्टिकल्स इट फॉर्म्स Na2CO3.10H2। देखिए अगर सिर्फ सोडियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो ये एक बेसिक सॉल्ट बन रहा है जो काफी ज्यादा बिटर होता है टेस्ट में। इसीलिए हमें जब कुकिंग करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को भी ऐड करना पड़ता है कि ये जो बिटर टेस्ट है वो ना आए और हमारा खाना जो है काफी टेस्टी बन जाए। अभी जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर बन रहा है दैट इज वॉशिंग सोडा। इसके कुछ जो वॉशिंग सोडा होता है उसके कुछ यूजेस होते हैं। जैसे पहला यूज है ये सोप फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री में यूज होता है। सेकेंड थिंग है ये सोडियम का कंपाउंड जैसे बोरैक्स बनाने के लिए यूज होता है। थर्ड थिंग है सोडियम कार्बोनेट का यूज हम या वॉशिंग सोडा का यूज हम घर में करते हैं फॉर डिटर्जेंट फॉर क्लीनिंग एक्शन जैसे कपड़े धोने के लिए एंड ऑल। एंड फोर्थ है ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर की। परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है टैप वाटर, हैंडपंप वाटर, दे आर वेरी हार्ड वाटर। मीन्स हम बाथिंग सोप अगर ऐड करेंगे तो उतने अमाउंट ऑफ फोम जनरेट नहीं होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन दैट इन टैप वाटर। तो वहां पर हम क्या करते हैं डिटर्जेंट्स को ऐड करते हैं तो वो उसकी हार्डनेस को रिमूव करके काफी अमाउंट में फोम जनरेट कर देता है। तो दिस इज अवर वॉशिंग सोडा। नाउ this recrystallization part, this crystals part, what are they? They are basically called water of crystallization. Water of crystallization. Water of crystallization can be defined as the amount of water crystals attached in a formula unit of salt. जितने वाटर क्रिस्टल्स किसी फॉर्मुला यूनिट सॉल्ट में अटैच्ड है उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे इफ आई विल से कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, so this is copper sulfate crystals. What it is? Copper sulfate crystals. They are blue in color. They are blue in color. Copper sulfate crystals are blue in color. If I am going to heat it, it will form copper sulfate. It will form copper sulfate. Copper sulfate ब्लू कलर का नहीं रह जाएगा, इट विल फॉर्म व्हाइट कलर। व्हाई? बिकॉज उसके क्रिस्टल पार्टिकल्स रिमूव हो चुके हैं। ये बेसिकली ड्राई स्टेट प्रोवाइड कराने के लिए होता है। अगेन अगर मैं इसमें H2O ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा वापस से कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O एंड दिस इज अगेन ब्लू इन कलर। So this is basically the crystal form of that dry salt. Okay, ये ड्राई रहते हैं और क्या करते हैं क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहते हैं। अब the next thing is plaster of Paris. ये भी क्रिस्टल फॉर्म में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे पीओपी भी कहते हैं। सीलिंग से बहुत यूज होता है आजकल घर को काफी ज्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए। हम फॉल सीलिंग में यूज करते हैं, स्टैच्यूज बनाने में यूज करते हैं, टॉयज बनाने में यूज करते हैं। डॉक्टर्स आर ऑल्सो यूजिंग इट ड्यूरिंग द केस ऑफ फ्रैक्चर्स। दे आर अप्लाइंग द प्लास्टर ऑन द सर्फेस ऑफ द body where the bone is getting fractured. So its common name is plaster of Paris. Its formula is CaSO4 dot half H2O. Its chemical name is calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate. Calcium sulfate hemihydrate. It is the chemical name of plaster of Paris. How it is formed? So it is formed on heating gypsum. At 373 Kelvin. It will form plaster of Paris plus water. So in terms gypsum को हम represent करते हैं CaSO4 dot 2H2O. Two crystal particles are attached in it. Then on heating at 373 Kelvin it will form calcium sulfate hemihydrate. ये याद रखिएगा, रिएक्शंस भी पूछती हैं और उसके अलावा इसके फॉर्मेशन के टेक्निक को भी पूछा जाता है। अब ये जो क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं अगर इसे आप मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखेंगे, देखिए इसको रखना पड़ता है बेसिकली मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर वेयर मॉइस्चर कैन नॉट एंटर। इफ मॉइस्चर विल एंटर इन POP it will react with water particles and form gypsum. Gypsum is very hard material.
तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है तो जिप्सम बना लेता है। जस्ट रिएक्शन को ऑपोजिट करके लिखेंगे। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर सो एज टू प्रिवेंट द हार्डनिंग ऑफ इट। नाउ वेयर इज जिप्सम यूज्ड? जिप्सम इज यूज्ड इन द सीमेंट फैक्ट्री। Gypsum is used in the cement factory. Basically, it is used for increasing the hardness time of cement. It is used for increasing the hardness time of cement. अगर जैसे ही हमने सीमेंट में पानी मिलाया, सीमेंट तुरंत हार्ड हो जाता है, लेकिन हम उसको इतना सॉफ्ट कर सकते हैं कि हम उसे कहीं भी अप्लाई करके पर्टिकुलर शेप दे सके। क्यों? क्योंकि उसमें जिप्सम मिले रहता है। बिकॉज इट इंक्रीजेस द हार्डनेस टाइम ऑफ सीमेंट। अगर पानी मिलाए और वो तुरंत एकदम सॉलिड हो गया तो हम उसे कहीं किसी शेप में यूज ही नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग सीमेंट इन द जिप्सम इन द सीमेंट सो एज टू इंक्रीज इट increases the hardness time of cement. Hardness time of cement. So this is our last portion और ये यहाँ पर चैप्टर आपका पूरा ओवर हो गया। जनरली इस पोर्शन से जो रॉ मटेरियल का पोर्शन है कॉमन सॉल्ट से क्वेश्चंस ऐसे ही अराइज होते हैं कि व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाट इज द केमिकल नेम, what is the chemical formula, how it is produced, what happen if we are going to keep plaster of Paris and moisture, तो वो रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से और एक जिप्सम हार्ड सब्सटेंस बना लेगा। जैसे जब प्लास्टर लगता है तो एक व्हाइट कलर का पूरा ऐसे करके पट्टी पूरी लगाई जाती है हमारे बॉडी के ऊपर, जहां पर प्लास्टर करना है उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स को डाल दिया जाता है तो वो तुरंत हार्ड हो जाता है। व्हाई? बिकॉज इट फॉर्म जिप्सम ओवर देयर, दैट इज द प्लास्टर। ओके, सो दिस इज बेसिकली द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इन दिस वे our acid base and salt is over। इसमें जनरली कुछ इंटरनल क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है रिलेटेड टू पीएच एंड रिलेटेड टू द गैसेस टेस्ट कि अगर मिल्की हो रही है तो कौन सी गैस होगी, पॉपअप साउंड क्रिएट कर रहा है तो कौन सी गैस होगी। सो फॉर ऑल दोस आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। पॉपअप साउंड मीन्स हाइड्रोजन गैस, इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की देन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इन दिस वे आवर चैप्टर इज ओवर। ओके, सो थैंक यू, गो थ्रू द वीडियोस ट्वाइस और थ्राइस, थोड़ा परमानेंटली आपके माइंड में जाके सेव हो जाएगी। ओके, थैंक यू।